हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 2/5 भाग का 40% 24 है तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर कोई संख्या है दोस्तों, वह हमें नहीं पता है, जिसका 2/5 भाग का 40% कितना है, 24 है। तो वह संख्या हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि वह संख्या तो हमें नहीं पता है, तो उस संख्या को हम क्या मानते हैं, उस संख्या को हम x मान लेते हैं। जिसका कितना भाग बोला गया दोस्तों, जिसका 2/5 भाग, तो 2/5 भाग। और का मतलब आपको ये जो का दिखाई दे रहा है दोस्तों, का मतलब हमेशा आपको यह मान के चलना है कि इसका मतलब होता है गुणा। तो 2/5 भाग का 40% अर्थात 40/100 कितना है दोस्तों, 24 है। तो बराबर में इसके हम क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे हम 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो सिंपली 5 से इस 40 को काट लेते तो 5 8 40। अब इसे और काट लेते तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। अब ठीक इसी प्रकार इस 2 से भी इस 100 को काट लेते हैं तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 50 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों कि इस 50 का गुणा इस बचे 3 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 50 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 150। तो ये 150 किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, x की वैल्यू। तो वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल हो जाएगी 150। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x की वैल्यू यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपए कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। उसने कुल कितनी राशि रुपए में भुगतान किया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताना है कि उस व्यक्ति द्वारा रुपए में कितनी राशि भुगतान की गई। तो यहाँ पर हमें वस्तु के अंकित मूल्य से कितना रुपए कम भुगतान किया है दोस्तों, उसने 20 रुपए कम भुगतान किया है। और उसे छूट कितने प्रतिशत की प्राप्त हुई, उसमें 25%। अर्थात ये जो 25% हमें दिया है यह 20% की वैल्यू दी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है कि 25% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है दोस्तों, हमें यह दी है 20%। और हमसे पूछा क्या गया है, उसने कुल कितनी राशि रुपए में भुगतान की। तो यदि वस्तु का मूल्य रहा होगा 100% और उसमें 25% की छूट दे दी गई, तो उसने कुल कितना भुगतान किया दोस्तों, फिर उसने सिर्फ 75% का भुगतान किया होगा। तो इस 75% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 गुणा 20 डिवाइड बाय 25। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, 3 गुणा 20। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस 20 में कर लेंगे। तो 20 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 दिया 60। और ये जो 60 आया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने 60 रुपए जो राशि थी वह भुगतान की होगी, जो कितने की वैल्यू है दोस्तों, 75% की। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 रुपए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपए शेष है तो उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमें उसका वेतन बताना है। अर्थात जो उसका मूल वेतन पहले रहा होगा खर्च के पहले, वह वेतन हमें बताना है। और ये जो हमें वेतन दिया है बाद में, यह उसके पास टोटल बचा हुआ वेतन है खर्च करने के पश्चात। सिंपली हमें क्या करना है, उसके पहले का वेतन निकालना है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम x मान लेते हैं। अब इसके पश्चात सबसे पहली उसने क्या खर्च किया था दोस्तों, 10% भोजन पे खर्च किया था। तो 100 में से यदि उसने 10% भोजन पे खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, 90% बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 90/100। अब ठीक इसी प्रकार अगला हमसे क्या कहा कि वह शेष भाग का, तो उसके पास जितने रुपए बचे थे दोस्तों, उसका 20% वह किस पर खर्च करता है, ईंधन पर खर्च करता है। तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 80/100। 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 80। और यहाँ पर प्रतिशत में 80/100 आ जाएगा। इसके पश्चात उसके पास कितना बचता है दोस्तों, टोटल रुपए बचते हैं उसके पास 4680। तो उसका मूल वेतन क्या था दोस्तों, यह हमें नहीं पता था। और उसने उसका 10% भोजन पर खर्च किया और 20% ईंधन पर खर्च किया। तो उसके पास कितना बचा था दोस्तों, 4680 रुपए। तो चलिए उसका मूल वेतन हम निकाल लेते हैं। तो सिंपली इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो से इस जीरो को हम काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 से इस 4680 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा
585 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 585 बार में। अब ठीक इसी प्रकार इस 9 से भी इस 585 को काट लेते हैं। तो 9 से 585 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 65 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 65 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस बचे हुए 100 का गुणा इस 65 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 100 का गुणा जब हम 65 में करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 6500 अर्थात 6500। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6500 रुपए। और यह 6500 रुपए जो आया है यह उसका मूल वेतन था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमें दिया है। अंकित मूल्य हमें कितना दिया है दोस्तों? 2500 रुपए, जिस पर 2 छूटें दी जा रही है, 12% की और 10% की। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है हमें? दिया है हमें 2500 रुपए। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2500 रुपए, जिस पर पहली छूट कितनी दी गई दोस्तों? 12% की। यदि मूल्य वस्तु का 100% रहा था और उसमें 12% की छूट दे दी गई तो वह मूल्य कितना बचा दोस्तों? टोटल बचा 88%। 100 में से हम 12 को घटाएंगे तो वह कितना बचेगा? 88। और परसेंट में इसलिए इसके बटे में 100 आ जाएगा, गुणा अगली छूट कितनी थी दोस्तों? 10% की। तो 100 में से यदि हम 10 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 90। तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 90 बटे में 100। और इसके पश्चात अब जो मूल्य आएगा वह हमें नहीं पता है, तो उसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों? उसे हम x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे और इस जीरो से इस जीरो को भी काट लेंगे। अब इसे और काट लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 44 दूनी 88। और इस 5 से इस 25 को भी काट लेंगे तो 5 हम 25। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों? 5 गुणा 44 गुणा 9। तो चलिए इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो 44 गुणा 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा 1980। कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा 1980। तो यह कितने की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1980। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 1980